बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? आज मेरा टॉपिक है कि 65 साल की उम्र के बाद आपने ये 9 अल्फाज नहीं बोलने। अब 65 साल एक डिसाइड करते हुए इसका टॉपिक मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं 65 ना लिखूं, 70, 80, 90 तक ले जाऊं। लेकिन फिर मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तान में तो 50 के ऊपर ही वो बूढ़ा समझना लोग शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा फिर मैंने बड़ा सोच समझ के 65 जो है वो डिसाइड किया। तो नाजरीन, शुरू करते हैं बात को। आप सब जानते हैं कि बुढ़ापा एक बहुत तल्ख हकीकत है, बहुत तल्ख। मैं कहती हूँ एक तकलीफ दे चीज़। बॉडी को तो जो वो तकलीफ देता है, दिमाग को देता है, हमारी सोच को। उसमें फिर ये होता है कि इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं ना, ज़्यादा रोल उनका होता है कि वो आपको कितना महसूस करवा रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं। मुआशरा इतना जालिम है, एक तो बुढ़ापा खुद बड़ा जालिम है कि आप देखें भाई, आपके सामने सामने ही ज़ाहिर है हर बंदा रोज़ाना आईने में अपनी शक्ल देखता है, तो देखते ही देखते चेहरा ढलक जाता है, जिस्म ढलक जाता है, आंखें लटक जाती हैं, चला नहीं जाता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, बड़ी भी हिम्मत करे आवाज़ उतनी ताकत से नहीं निकलती। उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि इर्द गिर्द के लोग आपको बहुत महसूस करवाते हैं, और वो भी महसूस करवाते हैं जो आपसे 2-2.5 साल बड़े होते हैं। आपको बहाने बहाने से कुरेदते हैं कि आप कौन कौन सी दवाई खाते हैं, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है। जब आप उनको सच बता देते हो सब कुछ, तो फिर वो बड़े सुकून से आपको बताते हैं कि उन्हें ये सब मसला नहीं है और वो कोई मेडिसिन भी नहीं लेते। हालांकि वो सब ले रहे होते हैं और उनकी एज भी आपसे ज़्यादा होती है, उन्हें इश्यूज आपसे ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इंसान बुढ़ापे से भी और मुआशरे से भी कैसे बच सकता है? रिस्पेक्टेड नाज़रीन, उसमें यही है कि अपने आप को खुद बचाएं। आपका तर्ज ज़िंदगी, आपकी बोल चाल, आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको बूढ़ा ना समझे। वो तो मैंने पहले ही कहा कि बुढ़ापा तो खुद एक बहुत तल्ख हकीकत है। तो जब दूसरों को हम मौका देंगे तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है ना हमारा। फिर तो वही है कि हम खुद चाह रहे हैं कि अल्लाह ना करे भाई, हमारा इख्तिताम शायद होने वाला है, अल्लाह ना करे। तो अपने वो 9 पॉइंट्स से शुरू करने से पहले तो नाजरीन, रिस्पेक्टेड नाजरीन, मैं आपको भी कहती हूँ, और मैं भी इसी स्टेज पे हूँ, मैं अपने आप को भी ये कहती हूँ कि हिम्मत करनी चाहिए, हौसला करना चाहिए। मैं कहती हूँ हमारे माशरे में भी, पाकिस्तान में भी बड़े दलेर लोग भी हैं। मैंने देखा 75 के 80 के नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यानी 75 साल के 80 साल के लोग भी नए नए बिजनेस, नए नए कारोबार शुरू कर रहे हैं। और कई हैं भाई जो हिम्मत और हौसले वाले नहीं परवाह करते लोगों की। तो सबसे पहले तो नाजरीन ये है कि बुढ़ापा हमारी बॉडी पे नहीं गिरता, हमारे दिमाग पे पहले असरअंदाज होता है। अपनी सोच को, अपने दिमाग को समझाइए कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैंने अभी ये भी करना है, वो भी करना है। बल्कि प्लानिंग करते हुए, मंसूबे बनाते हुए अपने ये डिसाइड ही ना किया कीजिए कि इतने साल बाद या इतने बाद मैं नहीं इतनी जगह होगा, ये नहीं मैं कर सकूँगा, ये ना कहा कीजिए। गिनती गिनिए ही मत सालों की। वो जैसे आप 16 साल की प्लानिंग करते थे उसी तरह कीजिए अल्लाह के फजल से। और रिस्पेक्टेड नाजरीन, अंग्रेज़ों की मिसाल तो देनी पड़ेगी। इसलिए देनी पड़ेगी कि एक होता है ना सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने अपनी आंखों से उनके दरमियान बैठ के देखा है अंग्रेज़ों को 80 साल के बुक क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। एक रिस्पेक्टेड नाजरीन, मैं बात स्टार्ट में ये आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब कोई मिसाल देते हैं, कुदरती एक आदत पड़ी हुई है मेल की मिसाल देने की कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं आ जाता। आपने उसका ये नहीं समझना कि मैं लेडीज़ के लिए क्यों नहीं कर रही।
वो एक आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए मेरा सकता है जाता है वो सब दोनों के लिए। 80 साल के लोग बुक क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, फिर जनाब इतना ट्रैवल करते हैं, फिर बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फिर सारा सारा दिन वो घूमते रहते, वॉक करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। 90 साल के लोग मैंने उधर देखा है पियानो बजाते, पियानो सीखते हुए उन्हें, यानी म्यूजिक सीखते हैं खुश रखने के लिए अपने आप को, और दूसरों को ये बताने के लिए कि मैं दलेर हूं, अभी फर्स्ट क्लास। तो ये आदत अपनाएं। तो चलें जी, अब टॉपिक शुरू करते हैं, यानी वो 1-2 के हिसाब से। तो रिस्पेक्टेड नाजरीन, जो वर्ड्स आपने नहीं बोलने, क्योंकि वो वर्ड्स आप बोलेंगे तो आप समझेंगे आप दूसरों को दावत दे रहे हैं कि भाई मुझे जैसे मर्जी जो है ना वो आप इस्तेमाल करो, और मेरी कदर बेशक ना करो, मुझे ख़त्म ही समझो। तो आपने ये वर्ड्स नहीं बोलने। उसमें सबसे पहला हमारा वर्ड आ गया है उठते बैठते आदत होती है हमें। रिटायर हम हो जाए ना, जिस दिन रिटायर होने से 1 साल पहले ही हम कहना शुरू कर देते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया। तो नाजरीन, आपने ये लफ्ज़ नहीं बोलना मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप अगर खुद ही कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप समझें कि अपने आप को महदूद कर रहे हैं, और सारी उम्मीदें जो है ना उन पे पानी फेर के आप समझ रहे हैं कि मैं ख़त्म हो गया। और दूसरे नंबर पे नाजरीन, आपने ये कभी नहीं कहना कि मैं बेकार हूँ, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है। आपकी सबको ज़रूरत है। जब ये कह देंगे हम खुद ही कि मेरी ज़रूरत नहीं है, तो वाकई किसी को ज़रूरत नहीं रहेगी। घर वाले अगर थोड़ी बहुत कदर कर रहे हैं तो बाखुदा वो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि ये खुद कह रहा बंदा में मेरी ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली एक फितरी तौर पे वो जो है ना उनके दिल में ये आ जाएगी बात कि शायद आपको आपके कमरे से निकाल के भी कोई रफ रूम दे दें, बेकार चीज़ है। हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर जब आप तस्लीम कर लेंगे ना, वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पाकिस्तानी मुआशरा है। जो घरों में हालात हैं वो सबको पता है कि क्या हालात। अच्छा जी, नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आ गया है कि मेरे लिए कुछ नया ना करना। अब देर हो चुकी है, यानी अपने बहू बेटों को, बेटियों को, सब कोई घर में ये कह देना उठते बैठते कि मेरे लिए कुछ नया ना करो, अब देर हो चुकी है। तो या ये कह देना मेरी उम्र ये सब करने की नहीं है। जब आप ये खुद अपनी उम्र को गिनवाना शुरू कर देंगे ना, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, किसी के साथ ऐसा ना हो सकता है वो अगले दिन आपको ओल्ड होम छोड़ आए। क्योंकि इंसान जब खुद अपनी कमज़ोरी या अपनी नाहली, मैं कहूँगी इसको, वो जब दूसरों को, आम जिंदगी में भी आप देखें, आप किसी को ये कहें मुझे ये काम नहीं आता, मुझे मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, या आप एक सच्ची बात कर दें, तो वो बंदा आपको टोटल ही नाअहल समझेगा। बिल्कुल वही हिसाब इसमें होगा कि जब आपने खुद कह देना है तो बस आप समझे कि गए काम से। अच्छा जी, एक और चौथे नंबर पे आ गया है उठते बैठते ये कहते हैं लोग कि मैं भी अब बदल नहीं सकता, मैं शुरू से ऐसा ही। वो घर वालों ने तो समझना है कि ये बाबा जी जो हैं ये क्योंकि उन्होंने बाबा जी कहना शुरू कर देना है। अगर ये ऊपर वाले अल्फाज हम कहेंगे ना, जो मैं पहले कह चुकी हूँ, उन्होंने बाबा जी कहना शुरू कर देना है। बल्कि हो सकता है नाजरीन, जब इस तरह के अल्फाज हमारे मुंह से निकले तो हो सकता है कि वो साइड पे जब हम पास ना हों, अल्लाह माफ़ी दे, बुढ़ा कहना भी शुरू कर दें, ये बुढ़े को चाय दे आओ। ये मैं मुआशरे की सही सच अक्कासी कर रही हूँ नाजरीन। और आपका नाम साइड पे बाबा जी डाला हो, यानी रखा हो एक, जो जब आप पास ना होते हो, तो इसलिए ये नहीं करना ऐसे आपने कि मैं हमेशा से ऐसे ही। वो आपके माजी के बारे में मशकूक हो जाएंगे और वो कहेंगे कि ये शुरू से नाअहल था या नाअहल थी, यानी मैं दोनों के लिए यूज़ कर रही हूँ कि ये बंदा शुरू से नाअहल था, इसने पिछली उम्र में भी पता नहीं कितनी गलतियाँ की हुई हैं, कुताहियाँ की हुई हैं,
तो ये हमेशा से गलत फैसले ही करता आया है, इसलिए आपने ये लफ्ज़ कभी नहीं बोलना। अच्छा जी, नंबर 5 पे आ गया है, बड़ा ख़तरनाक, बहुत तकलीफ दे वर्ड। ये कभी नहीं बोलना कि मैं आप सब पर बोझ हूँ। अस्तगफार, ये लफ्ज़ कभी नहीं बोलना। जब आपने कह दिया मैं आप पर बोझ हूँ तो आपने अपनी अहमियत ख़त्म कर दी, आपने अपनी कदर खो दी। और समझें कि आपका टोटल ही बोरिया बिस्तर गोल, आप तो घर में आप ज़रूरत ही नहीं रहेगी उनको। यह आपने कभी नहीं किया। और रिस्पेक्टेड नाजरीन, एक मुझे पॉइंट और छठा याद आ गया, छोटा सा। बाज मैंने देखा उम्र रसीदा लोग रूठ जाते हैं। रूठना नहीं है, ये घर आपका है, ये सब आपके हैं, इन सबको आपने बड़ा किया है, ये सब आपके मातहत हैं, ये आपके हुक्म के गुलाम होने चाहिए। आपने क्यों रूठना है अल्लाह के फजल से? ना, ये काम कभी नहीं करना। नेक्स्ट 7th नंबर पे आ गया है कि मेरी भाई कोई इज्जत नहीं है, आप लोग मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं, मेरी इज्जत नहीं कर रहे। ये भी नहीं कहना, उन्हें किसी और तरीके से महसूस करवाइए, इस तरह ना कीजिए, ये और तरह से महसूस कराइए। आर्डर दीजिए, भाई मेरे कपड़े इस्त्री करो, मेरे लिए चाय लाइए, मेरा आज खाने का बेशक टाइम नहीं हुआ लेकिन मुझे भूख लगी हुई है। इम्पॉर्टेंट फैसले हो रहे हों घर में, उनमें जाके मुदाखलत करना, अपना हिस्सा डालना, उसमें अपनी राय देना, बजाय इसके आप ये कहें कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। यह आपने कभी नहीं कहना। अच्छा जी, नेक्स्ट 7th नंबर पे आ गया है। अच्छा, ये जो मैंने पहले कहा ना कि आप कहेंगे इज्जत नहीं, तो वो आप कहेंगे ना मेरी इज्जत नहीं को करता, आप यकीन करें आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक तन्हाई का एहसास आ जाएगा। और नाजरीन, जब हम, ये कुदरती बात है, एक बात जो हम अभी दिमाग में सोच रहे होते हैं, हमारे दिल में आ रही होती है ना, वो फ़ौरन हमारी एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट हो जाती है। हमारा जो एक रद्द-ए-अमल होता है ना, उसमें हम फ़ौरन उसका इजहार शुरू कर देते हैं। यानी घर के एक कोने में बैठ जाना, किसी बात में ना बोलना, राय ना देना, कोई शोर शराबे वाली बात हो जाती है तो डर के पहले साइड पे हो जाना। नो, ये नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट 8वें नंबर पे आ गया है, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। कहते हैं हम, मैं अब मामलात नहीं संभाल सकता। क्यों नहीं संभाल सकते भाई? आप जाके अंग्रेज़ों को देखिए, 90 साल के, 95 तो उनके लिए कोई उम्र ही नहीं, कोई उम्र ही नहीं है 95 की। 95 में शायद इस वाक़े का जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ कि मैं एक दफ़ा अपनी बेटी के साथ उसके क्लिनिक में चली गई। बेटी मेरी डॉक्टर है उधर इंग्लैंड में, तो मैं उसके साथ उसकी क्लिनिक में चली गई। तो एक मैं था और उसको बाबा जी कह रही, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है ना इधर फटाफट बाबा जी कहना शुरू कर देना। तो वो आया एक पेशेंट, यानी इतना एक्टिव बंदा, इतना वेल ड्रेसअप, इतनी उसकी चाल शानदार। और मुझे लगता है इस वाक़े का जिक्र मैं शायद पिछली किसी वीडियो में कर चुकी हूँ, अगर कर चुकी हूँ तो सॉरी, मौके की मुनासबत से करना पड़ गया है दोबारा। तो वो डॉक्टर जो होते हैं वो एक एज पूछते हैं कुछ, उसने बेटी ने मुझे दिखाने के लिए भी पूछा कि अम्मी को पता चले कि ये कितनी उम्र के हैं। तो उसने पूछा, जब उनसे एज पूछी तो उन्होंने कहा 95, और मेरा यकीन करें तरा निकल गया। तो भाई इस वाक़े को ही मद्देनज़र रख लीजिए, और आपने कभी नहीं कहना कि मैं मामलात नहीं संभाल सकता। आप जब ये फ़िक्रा बोलेंगे ना, नेक्स्ट अगले ही मिनट में आपसे उठा नहीं जाना और चला नहीं जाना, क्योंकि आपने अपने ऊपर तारी कर लेना इस बात को। अच्छा जी, नेक्स्ट 9th नंबर पे आ गया है कि उठते बैठते कहना मैं एक नाकाम बंदा हूँ। मेरे लिए ये बात ना सोचे मैं एक नाकाम बंदा हूँ, मैंने दोबारा नाकाम हो जाना। नहीं, आप तो एक वैसे ही कह रहे हैं ना, एक दूसरों को बात कर होता है, अपने बच्चों को, अपने वो ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर्स बैठे होते हैं, हम उन्हें खुश करने के लिए भी कह देते हैं मैं नाकाम हूँ बच्चों, मेरे स्पुर्द ना ये काम लगा। नहीं, लेकिन आप ये महसूस करें कि बात उनके दिल में बैठ जानी है और उन्होंने आपको नाकाम ही समझना है। तो ये सब आपने नहीं करना। तो एंड होने लगा है इसका वीडियो का। तो नाजरीन, आपने आज ही से ये इन पे अमल करना शुरू करना है।
आज ही से दिलेर हो जाना है, आज ही से बेहतरीन प्लानिंग कीजिए अपने लिए। और वही ना कि प्लानिंग इसी तरह कीजिए कि जैसे अभी आप 20 साल के हैं, 20-22 साल के हैं, उस तरह प्लानिंग कीजिए। और ये जो अल्फाज हैं, ये अगर आप बोलते भी हैं तो इनको मत बोलिए, हिम्मत पकड़िए और बिल्कुल यंग लोगों की तरह, जवान लोगों की तरह घूमिए और अपने आप को सेहतमंद बनाइए। अच्छी खुराक खाइए, खुश रहिए और अपने लिए अच्छी अच्छी प्लानिंग कीजिए और सेहतमंद रहिए। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। थैंक यू।